एक आरोपी जो पिछले 7 दिन से फरार था, जिसका नाम सलमान था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और शॉर्ट एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया है। रायसेन की 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और रायसेन के रेप के आरोपी सलमान का जो शॉर्ट एनकाउंटर किया गया है, इस पर निगाहें सबकी टिक गई है, क्योंकि लगातार इसको ढूंढा जा रहा था और यह भोपाल में मिला। सलमान का शॉर्ट एनकाउंटर किया गया। भोजपुर के पास आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। कीरत नगर में गाड़ी का टायर पंचर हुआ था। इस चलाने की कोशिश करी तो उन्होंने अपने बचाव में उसे ऊपर किया, फिर भी 2 फायर हुए उससे। उसके बाद जो दूसरी टीम थी उनके द्वारा उसको फिर शॉर्ट एनकाउंटर में उसको मतलब क्रॉस फायरिंग करके उसको भागने का प्रयास कर रहा था, उसको रोकने के लिए फिर उसे तो एक गोली पैर में लगी। इतनी दूरी है, गाड़ी चेंज होकर दूसरी गाड़ी जो ये पीछे गाड़ी आ रही थी, इधर से पीछे दूसरी गाड़ी थी। तो उसको निकाल करके यहाँ से ले जाना था, तो उसी जगह की बात है जो सामने आपको दिख रहा है। अच्छा, तो क्या उनको भी चोट आई देख रहे हैं? हम उनको बेच गिरा हुआ। जो उनको थोड़ा सा पैर वगैरह में यहाँ से घुटने में और उसमें चोट आई है थोड़ी सी। और उनका जो वर्दी है तो उसमें कुछ जैसे नेम प्लेट टूट गई है, नीचे पड़ी हुई है, ऐसे करके जुमा झटकी। चूंकि वो लेकर के उसे मतलब पिस्टल छीन के वो चलाने की कोशिश कर रहा था। पिस्टल छीन के सामने उनके ऊपर ही चलाने की कोशिश करके और भागने का प्रयास कर रहा था। तो पिस्टल तो ऊपर कर दी, जिससे वो बच गया था, उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्रॉस फायरिंग के फिर उसको चोट लगी है। ठीक, ये तकरीबन कितने बजे की घटना होगी? सुबह 3:30 के करीब की होगी। तो ये आपको एनकाउंटर्स वाली जगह से लाइव दिखा रहे थे। पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं कि कैसे उसने सुबह 3:30 बजे जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, सलमान ने पुलिस का यहां पर बंदूक छीनी, फरार होने की कोशिश की, फायरिंग करने की कोशिश की और इसी दौरान शॉर्ट एनकाउंटर में उसको गिरा दिया गया और फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। विवेक राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक के साथ वो लोग मौजूद हैं जिन लोगों ने सबसे पहले सलमान को देखा था। विवेक, उन लोगों से बात कीजिए, जरा जानने की कोशिश कीजिए कि जब इन्होंने सलमान को देखा तो कैसे पहचाना, फिर क्या क्या हुआ पूरा घटनाक्रम। बिल्कुल विवेक, भलाई पुलिस की यदि बात करें तो पुलिस जरूर क्रेडिट ले रही है, अपनी पीठ थपथपाती दिखाई दे रही है कि उन्होंने आरोपी सलमान को पकड़ा है। मगर ग्राउंड जीरो में विस्तार न्यूज मौजूद है और आपको सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाऊंगा कि यही वही सड़क है जहां पर सलमान कल घूम रहा था। कल शाम को खुलेआम सलमान इस सड़क पर घूम रहा था और यहाँ पर हर घर में जा रहा था और किराए का मकान जो है वह ढूंढने की कोशिश कर रहा था। हालांकि गांधीनगर के जो युवा हैं उनके द्वारा सलमान को पहले पकड़ा गया, सलमान से पूछताछ की गई, उसके बाद सलमान को पुलिस के हवाले सौंपा गया। आप तस्वीर देखिए कि ये युवा हैं, ये मुस्लिम समुदाय के हैं, क्योंकि जिस प्रकार से दरिंदगी हुई थी उसके बाद हिंदू हो या मुसलमान सभी ने कहा था कि ऐसे दरिंदों को वो फांसी की सजा होनी चाहिए, कड़ी सजा होनी चाहिए विवेक। और हम इन युवाओं से बात करते हैं, ये ऐसे युवा हैं जिन्होंने सबसे पहले, यानी कह सकते हैं कि पुलिस को भी भनक नहीं थी, उसके पहले सलमान को पकड़ा था और सलमान को पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले किया था। उन्हीं से बात करते हैं, कैसे पता चला कि सलमान है और यहाँ क्या कर रहा था सलमान? गांधीनगर आया था किराए का मकान लेने। उसका आईडी प्रूफ मांगा, कुछ भी नहीं था उसके पास। तो बोलता भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो उसके दोस्त बैठे थे मेरे, तो वीडियो चल रही थी इंस्टाग्राम पे। दोस्त तो बोलने लगे भाई इसमें मिल लिया थोड़ा। मैं ठीक है रुक, जब उसको फोटो खींचा, एक फोटो खींच के रिजवान भाई को मोबाइल पे डाला, रिजवान भाई ने राहुल भैया पे डाला। राहुल भैया बोलते भैया थोड़ा तो मिल लिया। फिर उसको चाय के होटल पे लेके आया, उसको चाय पिलाने लेके आया, उसको रोक के रखा, उसको 2-2.5 घंटे रोक के रखा उसको। फिर इतने में राहुल भैया आए, उसको ले फिर देखा उसको। फिर राहुल भैया ने अधिकारी को फोन लगा, अधिकारी के साथ भी आए, फिर दूसरे अधिकारी आए बड़े, उसको गाड़ी में डाल और ले गए वो। अच्छा, कैसे आपको लग रहा था सलमान को कि 7 दिन हो चुके थे घटना के और जिस प्रकार से जानकारी मिली थी कि वो जंगल के रास्ते से गांधीनगर आए, किस हालत में था वो? ऐसा लग ही नहीं रहा था जंगल से भाग के आया हो। अच्छा, पेंट जैकेट मार्केट चप्पल सभी पहना था वो। ऐसा लग ही नहीं रहा था। वो बोला भाई किराए का घर चाहिए। अब किराए का घर प्रूफ कुछ भी नहीं था उसके पास। स्मार्ट रोड चका आ गया था थोड़ा क्या। अच्छा जी। अच्छा, कैसे आपको लगा कि जब आपके पास फोटो भेजी गई, कैसे पता चला कि यही सलमान है, यही आरोपी है?
सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम से हम लोग एक्टिव थे। हमारे भाई ने मीटिंग भी कराई थी इस चक्कर में कि लड़का जो भी अज्ञात दिखे उसको क्या नाम है आप पुलिस के हवाले करें। और वही एकदम से इनका फोटो आ गया मेरे पास, मैं सिटी में था भाइयों के साथ, तो इन्होंने बताया, मैंने फोटो को वेरीफाई करने के लिए पुलिस वालों को सेंड करा राहुल भाई को, वो फोटो मैच हुआ। फिर मैं उसको आया तो इन लोगों ने काफ़ी टाइम रोक के रखा उसको। फिर करीब हमने 11 सवा 11 बजे करीब उसको गोरगंज पुलिस के हवाले करा है, जिसमें राहुल भाई भी साथ थे। उन्होंने उठा के यहाँ से ले गए और समुदाय के पूरे 11 नंबर लड़कों ने मिलकर उसका सहयोग करके उसको उड़वाया। मगर एक बड़ी बात है कि 2 घंटे तक सलमान को आप लोगों ने रोक के रखा, इनके साथ जाइए, तो आपको मिलना चाहिए पुरस्कार। तो ये रिजवान भाई बिल्कुल बिल्कुल, मैं साथ में जाता हूं। विवेक आइए, आप बताइए कि सलमान को सबसे पहले कहां आपने देखा, कहां घूम रहा था सलमान, किस गली में घूम रहा था, और आप दिखाइए, हमको दिखाइए कि किस घर जा रहा था वो, क्योंकि विस्तार न्यूज ग्राउंड में है विवेक, और आपको पल पल की एक एक चीज बताएगा कि किस प्रकार से ये जो दरिंदा है वो किस प्रकार से घूम रहा था। ये देखिए विवेक, इसी गली में घूम रहा था, ये गली है, ये मेन गली है, ये देखिए इसी गली में घूम रहा था, इसी गली में। जी इसी गली में घूम के आगे खड़े थे चौराहे पे हम। अच्छा, तो चौराहे पे आया, बोला भाई किराए का कमरा चाहिए। मैंने भाई प्रूफ कुछ भी नहीं था उसके पास। अच्छा, तो बोलने लगा भाई मेरे को किराए का कमरा दे दो, मेरे कोई भी नहीं है, मैं एक ही ऐसी हूँ फुटपाथ पे सोने वाला। मैंने अच्छा, तो उसका फोटो चल रहा होंगे इंस्टाग्राम पे, बहुत फोटो चल रहा है। तो लोग मेरे दोस्तों ने बोला साहब ऐसा ऐसा मसला है। मैंने अच्छा, तो बोलने लगा भाई इसमें मिल लिया थोड़ा थोड़ा, तो अपन को थोड़ा थोड़ा मिला हुआ। तो मैंने रिजवान भाई को फ़ोन लगाया, मैंने भाई ऐसा ऐसा मसला हुआ है। बोला रुक जा बेटा, तो उन्होंने भैया है किराज में, तो उनको पूछा यार फोटो, भैया बोलते रुक जाओ मैं आ रही हूँ। फिर चाय को होटल पे ले गया, उसको 1-2 घंटे बिठा के रखा हमने। तो भैया आए, फिर भैया ने अधिकारी को फ़ोन लगाया, अधिकारी साहब आए, बड़े अधिकारी भी आए, उसको लेकर उठा के ले गए। बिल्कुल विवेक कह रहे हैं, आप तस्वीर देखिए कि ये झुग्गी झोपड़ी है, पक्के मकान भी है, मगर जो आरोपी है वो यहाँ पर पनाह लेने की कोशिश में था। वो कोशिश में था कि जिस प्रकार से 7 दिन तक पुलिस के हाथ वो नहीं लगा था, उसके तो वो हाव सोच कैसे रहा थे, डरा हुआ कि था यहाँ पर मैं या एक बेखौफ किराए था? का घर ले लूं और घर लेने के बाद बिल्कुल विवेक इसी जगह पे घर लेने की साजिश कर रहा था। यहाँ पे घर लेता हो, यहाँ पर ही वो रहता। हालांकि युवाओं की बात करें तो जो युवा थे वो कहीं ना कहीं एक्टिव थे, सोशल मीडिया के जरिए लगातार वो देख रहे थे इस खबर को, और उसके बाद उनने उसकी पहचान की। मगर बात करें सलमान की, किस प्रकार से उसका हाव भाव था, किस प्रकार से उनने कपड़े, क्या उसे डर था पुलिस का? कई दिनों से वो वहां से फरार था। कपड़े सही साइड पहना, शर्ट पहना था और जैकेट भी पहना था, पैंट चप्पल भी पहना था, और लग ही नहीं रही था वो जंगल मंगल से आया है। अब कहीं एक इंसान कहीं मैदान में भी चल जाता तो घास मास कुछ भी लग जाती, मैं उसके एक चेहरे पे मतलब खौफ ही नहीं था उसके। क्या डरा हुआ था? डरा हुआ भी नहीं था बिल्कुल। अच्छा जी, डर दिख रहा था चेहरे में? डर भी नहीं था उसमें, बिल्कुल भी थोड़ा सा ही नहीं था। राहुल भैया है, भैया तू आष्टे का है, वो बोलता मैं आष्टे का हूँ। राहुल भैया बोलते नहीं तू रायसेन का है, फिर भी नहीं बोल लिया, उसको खो भी नहीं था थोड़ा सा भी उसमें। क्या जी, उसके पास पैसे थे, मोबाइल थे, लोगों ने उसको पकड़ा, 2 घंटे बैठा, तो उससे क्या बात हुई? उससे कुछ बात हुई कि क्या पैसे थे उसके पास, क्या मोबाइल था, या तमाम चीजों के बारे में उन्होंने बताया हुआ, कहाँ से आया है, क्या कहानी दे रहा था? वो आज तक बता रही था पता, और उसके पास कोई डॉक्यूमेंट ना मोबाइल कुछ भी नहीं था उसके पास। अच्छा, काफी शक हुआ उसको, काफी देर रोक के रखा। घर कैसे लेता? क्योंकि डॉक्यूमेंट के घर के लिए घूम रहा था वो। पैसे थे उसके पास? नहीं, उन्होंने नहीं दिखाया बिल्कुल पैसे, उन्होंने पैसे थे नहीं था, हमने चेक भी नहीं करा उसको। डर बना हुआ था चेहरे में, डर दिख रहा था, वो शिकन था, बाकी डर नहीं था उसके मन में। और वो काफी जैसे यही कह रहा था, वो उन्हें बोला भी था कि यहाँ खाना है, पुलिस वालों से मुंह पे बोला उन्होंने कि मेरे को खाना यहाँ खाऊँ, थाने में जेल में खाऊँ। और फुटपाथ पे सो रही था, आजकल बता रही था वो कि फुटपाथ पे सो रही है मैं काफी दिन से। यहाँ मकान के लिए हमसे बहाना उसने यही था उसका कि हम फुटपाथ पे सो रहा, मकान नहीं है, और मकान दिलवा दो उसको। जाते जाते क्या बोला पुलिस वालों से? पुलिस वालों से बोला है उन्होंने जाते आते कि हमें तो ले जा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं हूँ लेकिन वो, और मैं यहाँ खाना खाऊँ या वहाँ खाना, मुझे खाना खाना कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी विवेक आप देखिए कि ये युवा हैं गांधीनगर के, और इन्हीं युवाओं ने ही उस दरिंदे को पकड़ा है और पुलिस के हवाले अभी क्या चाहते हैं? ऐसे युवाओं को तो पुरस्कृत करना चाहिए। मगर बात करें उसके साथ क्या होना चाहिए? शॉर्ट एनकाउंटर उसका किया गया, क्या सजा मिले? बिल्कुल बिल्कुल विवेक, इनसे ही बात करते हैं। पहले तो उसका शॉर्ट एनकाउंटर हुआ गया। आपको क्या लगता है कि उसमें क्या सजा करनी चाहिए? क्योंकि आप भी मौजूद थे, आप भी आइए, क्या होना चाहिए ऐसे दरिंदे के पर? उसको फांसी की सज़ा दी जाए, और अगर उसकी पहचान सही होती कि हाँ यही है कन्फर्म, तो यहीं के लोग उसको मार डालते पूरे लोग। अच्छा,
ऐसे अपराधी को रहने के लिए यहाँ भारत में क्या कहीं भी जगह नहीं है। और ऐसे अपराधियों को तो उसी वक्त मार देना चाहिए था जहाँ पकड़ के, वो तो कन्फर्मेशन बाद में हो पाया, नहीं तो ये हमारे बच्चे जो यहाँ गांधीनगर के लड़के हैं जो मुस्लिम समुदाय के, वो उसकी यहीं हत्या कर देते, क्योंकि उन्होंने इतना जघन्य अपराध किया है कि हर एक मतलब मध्य प्रदेश वासी की जो आत्मा जो बहुत आहत हुई है, बहुत तकलीफ हुई है उससे। इसलिए हम चाहते हैं उसको कि उसको सज़ा बाद में उसको तो जान से मार देना चाहिए बिल्कुल, तो यही सही नहीं आया है। कहना है सजा वो देना चाहिए जो दूसरा कभी सोचे भी ये करने में तो उसकी रूह कांप जाए। क्या क्या सजा दें? सजा जैसी देना चाहे दे सरकार, मगर दूसरा तो सोचेगा ना कि यार इसको मिली सजा तो आगे चल के हम नहीं करें यार ऐसा काम। ऐसा काम नहीं करें हम। नहीं सजा देना चाहिए। हम तो ये जानते हैं कि उसको फांसी की सजा होना चाहिए, वो किसी भी धर्म के हो। हाँ, मैं तो यही आपसे रिक्वेस्ट है। विवेक क्या ना कह सकते हैं कि अब मुझे विवेक जरा एक चीज और बताइए, और ये भी कह रहे हैं कि जो आरोपी है और इन लोगों की समझदारी से ये पकड़ा गया दरिंदा सलमान। अब मैं आपसे ये चाहता हूं कि वो लोकेशन, वो एरिया आप दिखाइए पेन करके, क्योंकि अगर वो यहाँ घूम रहा था तो पुलिस की नजर से कैसे छुपा हुआ था? पुलिस की गश्ती क्यों नहीं हो रही थी? पुलिस का थाना वहां से कितनी दूरी पर है? चौकी कितनी दूरी पर है? पुलिस वाले कहां खड़े होते हैं? ये बताने की कोशिश करिए इन लोगों के साथ। बिल्कुल विवेक, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जहां पर ये जो आरोपी जो सलमान है वो इसी गली पर घूम रहा था। आप देखिए तस्वीर, ये गली है, इसको कह सकते हैं कि ये झुग्गी बस्ती है और इसी झुग्गी बस्ती पे वो रहने के लिए पनाह ढूंढ रहा था। आप देखिए, और इससे कुछ दूरी यानी आधा किलोमीटर की दूरी पर मेन रोड है और मेन रोड से कुछ दूरी यानी कह सकते हैं कि लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर गांधीनगर थाना है। मगर उसके बावजूद भी गांधीनगर के पुलिस अधिकारी की बात करें या पुलिस की यदि बात करें तो ना ही उनकी गश्ती दिखी, ना ही जो पुलिस वाले हैं जो एक्टिव दिखाई दिए, क्योंकि जिस प्रकार से तमाम जो युवा देखिए सीसीटीवी कहां लगा आसपास, 2 घंटे तक उन्होंने देखिए 2 घंटे, बिल्कुल विवेक, क्योंकि 2 घंटे तक जो युवा हैं उन्होंने उसको बैठाल के रखा, क्योंकि यहाँ के युवा समझदार थे, जागरूक थे, इसलिए यहाँ बैठाल के रखा था। दूसरे कोई युवा रहते या उनको जानकारी नहीं रहती तो जो आरोपी है वो हाथ से निकल जाता है, क्योंकि कई दिनों से वो खुलेआम घूम रहा है। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, ये चौराहा है, ये मेन चौराहा है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर पुलिस थाना है। मगर पुलिस की गश्त की यदि बात करें तो पुलिस की जो गश्त है वो कहीं नजर नहीं आई। अब देखिए विवेक, मुझे यहाँ दिखाइए, ये चौराहा यहाँ से कुछ ही दूरी पर ही देखूंगा आपके कैमरे से। थाना है वो यहाँ पर तुरंत आ रहा हूं आपके पास विवेक, तुरंत आ रहा हूं। लेकिन इस बीच रंजना हमारे साथ जुड़ गई जहां पर एनकाउंटर हुआ है। रंजना आप वहां पर मौजूद है जहां एनकाउंटर हुआ है, जरा बताइए शॉर्ट एनकाउंटर में अभी वहां पर क्या हो रहा है? पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है और क्या पड़ताल चल रही है? देखिए विवेक, पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ ही जो एफएसएल की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और ये वही जगह है रायसेन जिले में भोजपुर के पास में कीरत नगर है जहाँ सलमान का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। और देखिए यहाँ पर इस पूरे जो जगह है जहाँ पर शॉर्ट एनकाउंटर किया है इसको अब कवर्ड कर दिया गया है। पुलिस की टीम है, एफएसएल की टीम है जो लगातार घटना स्थल पर अब इसकी जांच पड़ताल कर रही है। और देखिए ये कहा गया था कि जब आरोपी सलमान को पुलिस की गाड़ी से दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया गया था, जब गौहरगंज की पुलिस यहाँ से लेकर जाने वाली थी उसको, तो यहाँ पर जब उसने भागने की कोशिश की तो इस तरीके से जो सब इंस्पेक्टर की पिस्टल लेकर भागने की कोशिश की थी और ये जो 2 राउंड फायर है वो किए गए थे। और इसके जो निशान है वो यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर ये जो सारी तस्वीरें हैं वो नजर आने की किस तरीके से पुलिस ने 3 राउंड जो फायर है वो किया था। और ये जो गाड़ी आपको दिखाते हैं जिसमें ये यही खड़ी है जिसमें कील लग गई थी और वो जो गाड़ी है पंक्चर हो गई। तो ये गाड़ी जिसमें वो भोपाल से यानी गांधीनगर से यहाँ पर आया था विवेक, वही गाड़ी है जिसमें इसको बिठा के लाया गया था। लेकिन अब इसमें कील लगी, यहीं पर पंक्चर हुई और पंक्चर होने के बाद जब उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया जाने था, जो गाड़ी बाहर रखी हुई थी, लेकिन उसी बीच में आप देखेंगे कि उसने भागने की कोशिश की। और ये वो जगह है, यहाँ पर जंगल का रास्ता है और किसी भी जगह से वो इस जंगल के रास्ते से फिर से भागने की कोशिश में था। और इसीलिए आप देखिए कि पुलिस ने उसी भागने सब इंस्पेक्टर की पिस्टल भी उसने छीनने की कोशिश की। और ऐसे में यहाँ पर जब पुलिस ने फायर किया, 3 राउंड फायरिंग हुई और उसके बाद अब जो आरोपी सलमान है उसके पैर में गोली लग गई यानी शॉट
शॉट इनकाउंटर हुआ और अब उसका भोपाल में अस्पताल में इलाज चल रहा है। और यहाँ पर अब देखिए जो एफएसएल की टीम है वो लगातार घटना स्थल पर जहाँ पर शॉट पर जांच कर रही है और बहुत लंबे समय से आप देखिए विवेक की लोग चाह रहे थे, गुस्सा बहुत ज्यादा थोड़ी सी। आप देखिए कि यहाँ पर जो हिंदू संगठन है वो अब यहाँ पर पहुंच गए हैं, लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं और लगातार इस बात को लेकर ये भी कह रहे हैं कि आखिर जिस तरीके आरोपी का एनकाउंटर करने की उन्होंने मांग की थी या जिस तरीके से वो चाह रहे थे कि उसको फांसी पर लटका दिया जाए, आप लोगों को अब संतुष्टि मिल गई है क्या? जिस तरीके से आक्रोश था वो आपको लग रहा है थोड़ा सा? बिल्कुल संतुष्टि नहीं मिली है। हाफ एनकाउंटर से कुछ नहीं होगा, इसका फुल एनकाउंटर होना चाहिए। अगर हाफ रहेगा तो ऐसा तो और जिहादियों की उम्मीदें बढ़ती रहेगी और इससे आरोप मेरा पुलिस प्रशासन से यही और प्रशासन से यही कहना है कि इसका फुल एनकाउंटर हो और ये तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ऐसा जिंदा रखने से कोई मतलब नहीं है। आपको लग रहा है कि अभी इसको अब पूरी तरीके से जो एनकाउंटर है आप लोग वही मांग कर रहे हैं? बिल्कुल यही मांग कर रहे हैं। आज हमारी बेटी जो दर्द तकलीफ में तड़प रही है उसके लिए हम यही मांग कर रहे हैं, आरोपी का ज्यादती का जो है फुल एनकाउंटर हो, यही प्रशासन से हमारी मांग है। देखिए विवेक बहुत ज्यादा आक्रोश भी है, गुस्सा भी है लोगों में, इसलिए आप देखिए कि यहाँ पर जहाँ पर शॉट एनकाउंटर किया गया है वहाँ पर जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो एकजुट हुए और मांग लगातार यही कर रहे हैं कि अभी वो इस जो उनके अंदर गुस्सा है, जो उबाल है वो अभी शांत नहीं हुआ है। वो चाहते हैं कि अभी जो आरोपी है उसका एनकाउंटर हो और उसे मौत की घाट उतार दिया जाए, क्योंकि बच्चे के साथ जिस तरीके से दरिंदगी हुई है, जिस तरीके से उसके ये जघन्य अपराध किया गया है, ये माफी पर बहुत ज्यादा दबाव था विवेक, प्रेशर बहुत ज्यादा था। और इसीलिए अभी जब जो नर्मदापुरम संभाग के जो आईजी हैं उनसे लगातार बातचीत हुई, उन्होंने भी ये कहा है कि बहुत ज्यादा प्रेशर था। 2 से 3 दिन ऐसे थे जब कठिन समय था, हर वक्त सर्चिंग चल रही थी और अब उनको सफलता मिल गई है क्योंकि लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे। हर जगह पर जो प्रदर्शन है वो हो रहा था और यहाँ पर आप देखेंगे कि टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है। सर आप कुछ बोलेंगे किस तरीके से? सर अभी आप काम कर लेने दीजिए, मुझे अभी कुछ कारतूस वगैरह को साक्ष्य मिले हैं, लेकिन वो हम अभी बाद में हम पूरा बीच में कुछ बोलना उचित नहीं होगा अभी, है ना। तो देखिए अभी आपने देखा कि एफएसएल की टीम है जो ये कह रही है कि अभी बहुत कुछ बोलना तो ठीक नहीं रहेगा, अभी जांच को जो करीने से है वो किया जा रहा है और एक एक चीज यहाँ पर एफएसएल की टीम खोजने में जुटी हुई है, तलाश कर रही है। अगले 1 मिनट में रंजना जरा दर्शकों को बताइए कि गाड़ी कहां से आ रही थी, उस आरोपी सलमान को कहां से लाया जा रहा था, फिर गाड़ी कहां आकर रुकती है, फिर कहां से सलमान भागने की कोशिश करता है, कहां उसने फिर फायर करने की कोशिश की और फिर एनकाउंटर, उसका शॉर्ट एनकाउंटर हुआ। ये सब कुछ जरा मुझे बता दीजिए ताकि दर्शकों को समझ में आए कि जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां पर क्या घटनाक्रम रात को 3:30 बजे हुआ। विवेक बिल्कुल आपको समझाती हूँ कि देखिए ये वो रास्ता है जो कि भोपाल से आता है, भोजपुर यहाँ से जाते हैं, ये वही रास्ता जिसे आप देखेंगे कि बाइक यहाँ हुई है और इसके बाद आप देखेंगे कि आगे भोजपुर है जो कि उस तरफ हम आपको दिखाएंगे, यहाँ से भोजपुर जाते हैं और ये वही रास्ता है जहाँ पर अचानक जो पुलिस की गाड़ी रुकी क्योंकि पंक्चर हो गई थी। और यहाँ पर आपको दिखाते हैं ये वो गाड़ी है जो कि पंक्चर हो गई थी और यहाँ पर इसको रोका गया क्योंकि पंक्चर नहीं होती तो इससे पहले दूसरी गाड़ी को रोका गया था जिसमें आरोपी सलमान को उसमें शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन ये वो गाड़ी है जो कि पंक्चर हुई और फिर यहाँ से सलमान को इसमें से उतारा गया और दूसरी गाड़ी जो है जो कि यहाँ पर आपको जो आपको नजर आ रही है, दूसरी गाड़ी जो कि यहाँ पर आपको इस गाड़ी में शिफ्ट करना था सलमान को, लेकिन उसी दौरान उसने क्या किया कि वो सब इंस्पेक्टर की पिस्टल छीनकर इस जगह से भागने की लगातार कोशिश करने लगा और ये वो जगह है जहां से उसने भागने की कोशिश की थी और इसी दौरान सब इंस्पेक्टर की जब पिस्टल छीनी उसके बाद पुलिस ने उसका शॉट एनकाउंटर किया, 3 राउंड फायर किए और उसके बाद उसके पैर में गोली लगी और ये वही जगह है जहां पर अब पुलिसकर्मी है, एफएसएल की टीम है और यहाँ के बाद उसको भोपाल ले जाएगा आरोपी सलमान को और वहां पर आरोपी सलमान का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो ये वही जगह है और अभी सारे जो सबूत है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं जिस तरीके से एनकाउंटर किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है विवेक कि पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, हालांकि लंबा वक्त जरूर लग गया, 6 दिनों का समय जरूर लग गया, लेकिन 6 से 7 दिनों का समय लगा, लेकिन जो जनता का आक्रोश था वो लगातार निकल रहा था। लेकिन यहाँ पर देखिए विवेक जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे बात कर लेते हैं एक बार कि आखिर क्या चीज है। सर 1 मिनट,
सर आप लोग यहाँ पर कितने बजे और क्या हुआ था पूरा ये घटनाक्रम आप जरा बताएं। मैम अभी तो मैं पहुंचा हूँ, आई हूँ, मैं टीम में था नहीं, तो इसलिए कुछ अभी स्पष्ट नहीं बता सकता हूँ। अभी सर शुरुआती जांच में क्या निकल कर चीजें आ रही हैं अभी, कब तक उसका इलाज चलेगा और कब उसे गौहरगंज लेकर जाएंगे? वो डॉक्टर बता पाएंगे कब तक वो एडमिट रहेगा, अभी उसके बारे में कुछ नहीं बता हुआ था, कैसे एनकाउंटर हुआ और कैसे उसने भागने की कोशिश की? मैंने आपको पहले बताया कि मैं टीम का पार्ट नहीं था, मुझे भी इसकी जानकारी नहीं है। मैं वैसा अब्दुल्लागंज से आप? जी अब्दुल्लागंज। तो देखिए यहाँ पर ये जो अब्दुल्लागंज से ठीक है रंजना, लौट रहे हैं आपके यहाँ पास पर पहुंची है और देखिए जल्दी से क्विक रिएक्शन विवेक राणा इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप बता रहे हैं। रंजना दुबे वहां पर मौजूद है जहां पर एनकाउंटर हुआ, शॉर्ट एनकाउंटर उस रायसेन के राक्षस का जिसने 6 साल की बच्ची को नोचने की कोशिश की, उसके साथ दुष्कर्म किया, और विवेक राणा वहां पर मौजूद है जहां वो पकड़ा गया। और क्या जानकारी मिल रही है विवेक राणा? बिल्कुल विवेक, यहाँ के जो रहवासी हैं, यहाँ के जो युवा हैं, वो कहीं ना कहीं आक्रोशित हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, मगर ऐसे दरिंदे को फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं और हम देख रहे हैं प्रकार से जो युवा है चाहे वो आपके साथ जो लोग, आक्रोशित मैं है। लौट रहा हूं विवेक, मुझे ब्रेक के लिए जाना पड़ेगा। लगातार ये दिखाइए तस्वीर, दिखाइए ये तस्वीर दिखाइए फुल फ्रेम। विवेक राणा आप लाइव है, विवेक राणा लाइव है, इस तस्वीर को दिखाइए जरा। ऐसे आदमी के साथ कल को कोई भी हमारे देश की ऐसी बच्ची साथ बिल्कुल ना हो। ऐसे दरिंदों को बीच रोड में फांसी होना चाहिए। एक बार चौराहे पे फांसी दे देना तो ये बलात्कार का होना ही बंद हो जाएगा। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ विवेक आपके पास।